गुड मॉर्निंग डियर ऑल। आज हम लोग 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया। मैं तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा थोड़ा अभी फीवर है, कोरोना नहीं है लेकिन गड़बड़ है थोड़ा सा। तो आज हम लोग आर्टिकल का जो टॉपिक था वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे किया था और मेरे ख्याल से आप ख़त्म भी कर दिए होंगे। और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एरर अगर हो भी रहा होगा तो उसको बाद में क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ से अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके 10+2 के लिए भी, और 10+2 के बाद आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहाँ भी। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाम आपने सुना होगा, प्रचलित है, किताबों में अवेलेबल भी है। इसका एक और नाम होता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और रियल मायने में अगर मैं कहूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर कोई चैप्टर है तो गलत होगा। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये नाउन वर्ब प्रोनाउन का मिक्सचर है जिसको हमने एक चैप्टर का नाम दे दिया है। लेकिन रियल मायने में इसको कोई चैप्टर के ये से नहीं देखते हैं, नजरिए से। बस मानते हैं कि ऐसा ग्रामर का एक अच्छा सा बेस है जहाँ ये जानना होता है कि हमें राम के साथ इज लगाना है कि आर लगाना है, या हमें ये जानना होता है कि बहुत से कैट्स है, अगर बहुत से बिल्लियां हैं तो वहाँ आर लगाना है कि इज लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल। कहने का मतलब है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर नाउन सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट कहता है सिंगुलर तो वर्ब भी देंगे सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट कहता है प्लूरल तो वर्ब भी देंगे प्लूरल। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट का अर्थ होता है समझौता, और समझौता किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब। ये नॉर्मल सी बातें हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नजरिए से देखते हैं और सवाल भी इसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड आते हैं या कुछ ऐसा कंडीशन आता है जहाँ सब्जेक्ट तो प्लूरल दिख रहा होता है लेकिन हम वर्ब सिंगुलर लगा रहे होते हैं। तो इन्हीं चीजों को जब गहराई से देखेंगे तो हमें ये एक चैप्टर के रूप में नजर आने लगेगा। तो कोई बात नहीं है, इस चैप्टर में कम से कम 18-19 रूल होंगे जिन्हें हम अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके 10+2 के लिए तो 7 से 8 रूल इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। ग्रामर का मतलब ये नहीं होता है कि हम आज पढ़ेंगे तो अब छोड़ देंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि हमेशा काम आए, है ना। तो बिल्कुल बिना देर करते हुए हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तुरंत। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अकेले वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा जा के देखना पड़ रहा है, खैर आप तो चिंता मत करिए। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी बिल्कुल सही है। और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं कहूं तो इसका एक और नाम होता है जिससे शायद आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, जिसे हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स का अर्थ होता है एक करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जी, और एक इसका नाम एक और होता है जिसको हम लोग कॉन्कॉर्ड कहते हैं। इसका एक और नाम कॉन्कॉर्ड भी होता है, और कॉन्कॉर्ड का अर्थ होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का अर्थ होता है सहमति। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा अवधारणा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और नाम क्या होता है, सिंटेक्स। सिंटेक्स को हम लोग कैसे जानते हैं, एक करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा ग्रामर का स्ट्रक्चर हो जो बिल्कुल एक सीक्वेंस में हो। वही बात कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। जनरली सेंटेंस में होता ही क्या है, सेंटेंस में 2 ही चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। सेंटेंस का मुख्य 2 भाग, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, या बहुत सी किताबों में प्रेडिकेट लिखा जाता है सब्जेक्ट के बाद, है ना। ठीक, अब देखिए, अब इसमें अगर चलते हैं तो जरा इसके डिफिनेशन की तरफ देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या बन सकता है। तो अगर इसके डिफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं
सब्जेक्ट एंड वर्ब। देख लीजिए, बस आप लोग इतना उतारिए, तब तक मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। इसको उतारिए तब तक आप लोग। इसमें डबल टी लग गया गलती से। देखिए, कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगर हम डिफिनेशन देखेंगे तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये एक समझौता है किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जैसा लिखा हुआ है बस वही बात है, लेकिन एक बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इट्स वर्ब मस्ट बी एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। एक वर्ब को इसके सब्जेक्ट से एकदम निश्चित रूप से एग्री होना चाहिए इन नंबर एंड पर्सन। नंबर मतलब वो किस संख्या में है, एक है कि एक से अधिक है, और पर्सन आप लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये लिखा है तो आप निश्चित रूप से इज लगाएंगे, लेकिन अगर दे लिखा होगा एक से अधिक लोग तो आप इसमें क्या करेंगे? आर लगाएंगे। कहने का मतलब है कि या तो पर्सन बदल जाए या नंबर बदल जाए, उसके हिसाब से वर्ब भी बदलेगा। ठीक है। अगर इतना उतार लिए तो अब आगे बढ़ा जाए। आप लोग पॉज करके भी उतार सकते हैं, एक ऑप्शन और है आपके पास। कोरोना कोरोना कोरोना, जहां देखो कोरोना। कैसा समय आ गया है, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे कुछ दिन में, और ऑनलाइन स्टडी ही एक सहारा रह जाएगा। चूर चूर हो जाएंगे पढ़ने में। देखते हैं आगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद अगर चलते हैं कि इसके बारे में और क्या बातें हैं, तो एक स्टार मार्क में हम लोग एक बात देख सकते हैं। बड़ा एक रोचक तथ्य, समझने की कोशिश करिएगा। जनरली हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, राइट। लेकिन सेम अगर अपोजिट देखें, किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, अगर मैं कहूं पेन, एक पेन है, और अगर कहूं कि पेन्स, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे सर ये सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है। फिर मैं अगर कहूं, ऐसे लिखिए, सिंगुलर और प्लूरल। अगर मैं कहूं कि पेन, तो आप कहेंगे पेन्स। अगर मैं कहूं कैट, तो आप कहेंगे कैट्स। अगर मैं कहूं कुछ भी ले लेते हैं, मोबाइल, तो आप कहेंगे मोबाइल्स। बहुत से सारे मोबाइल है ना। तो आप कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि जैसे आप एस लगा रहे हैं तो प्लूरल बन जा रहा है, और ऐसे वो किस अवस्था में है? सिंगुलर है। तो ये जब बात समझ गए, तब जरा आ जाइए इस तरफ, वर्ब की तरफ। वर्ब में चीजें बदलेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखूं गोल,
तो ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं गोज, तो ये इसका सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, गो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इट्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, मान लीजिए इट, गो, बस इतना ही रहने दीजिए, काफी है। या कुछ भी कर सकते हैं, राइट। देखिए बिल्कुल आसान सा एग्जांपल और दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो जाएगा, है ना। चलिए इतना फिलहाल रहने देते हैं, इतना बात को समझिए और थोड़ा उतारिए। नाउन के साथ एस लिस्ट लगाएंगे तो प्लूरल, और ऐसे वो सिंगुलर होता है। पेन के साथ अगर एस लगाया तो बहुत सारा पेन, कैट के साथ एस लगाया तो बहुत सी बिल्लियां, मोबाइल के साथ मैंने एस लगाया तो बहुत सारा मोबाइल। तो वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में, गोज सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, गोज। यानी कहने का मतलब है कि जैसे एस और ई एस लगाया हमने तो वो क्या बन गया, सिंगुलर। ऐसे वो होता किस अवस्था में है, प्लूरल। यानी कि यहाँ तक ये क्या था, V1 था, ये भी क्या था, V1 था, और यहाँ पे ये क्या बन गया, V5, और ये भी क्या बन गया, V5, है ना। ठीक है। मान लीजिए कम कह रहे हैं तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कम्स कहेंगे। ये क्या है, V5, और ये क्या है, V5। कितना बात उतार दीजिए स्टार मार्क में, एक अगला स्टार मार्क। कितना उतारिए, यानी हम लोग अब समझ सकते हैं यहाँ तक कि एक लाइन में अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो कह सकते हैं कि सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल। यही इसका की पॉइंट है और इसी पे हम लोग बनाना क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। अब हम लोग आएंगे रूल पे, इतना उतार लीजिए। पॉज करके उतार लेंगे आप लोग, उम्मीद कर सकता हूं मैं इतना। चलिए कोशिश करेंगे चीजों को आसान करने का ऑनलाइन में। ऑफलाइन वाला मजा तो नहीं ले पाइएगा ऑनलाइन में, ना आप यहाँ है ना हम वहाँ है, बस एक मोबाइल है जिसके थ्रू हम लोग दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कहते हैं कि और क्या इसमें सोच सकते हैं, तो और सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है। सीधी सी बात सोची जाए कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। जरा एक अच्छा सा बात समझिएगा, अगर मैं कहूं कि दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, तो एक से अधिक थे तो आपने क्या लगाया, आर। अब मैं कहूं कि ही, तो आप निश्चित रूप से यहाँ क्या करेंगे, आप कहेंगे सर आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब जैसे ही मैं कहूंगा राम, तो फिर आप क्या कहेंगे, इज कहेंगे। एग्जाम्पल में देते चले जाइएगा सारा, है ना। अब कहूंगा राम एंड श्याम, तो फिर आप क्या कहेंगे, आर प्लेइंग। मतलब अब आप देख लीजिए कि नंबर पर्सन एक से अधिक हो रहा है। बचपन से चीजें आप पढ़ते आ रही है, कोई नई चीजें नहीं है। दे के साथ आपने क्या लगाया, आर। ही के साथ आपने क्या लगाया, इज। राम के साथ आपने क्या लगाया, इज। और राम और श्याम दो लोग आए एक से अधिक, तो नंबर चेंज हुआ तो वर्ब भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, यही तो है सब्जेक्ट वर्ब और एलिमेंट, है ना। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा रोचक तथ्य इसमें देखते हैं कि सवाल कैसा आता है। आपके 10+2 लेवल पे एक एग्जांपल मान लीजिए, एक अच्छा सा एग्जांपल
ये एक सवाल है जहां मैं आपको शायद यहाँ पे कहता कि बताइए यहाँ पे क्या भर भरा जाएगा। हिटलर एंड मुसोलिनी, ये दोनों आप वर्ल्ड के इतिहास को पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहां मिलेगा। ये हिटलर भी था, जर्मनी का शासक था, मुसोलिनी भी था। ये दोनों ने शुरुआत किया था क्रिएट मतलब किसी को क्रिएट करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ये लोग कहीं ना कहीं मुख्य स्टार्ट करता थे। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हिटलर एक आदमी मुसोलिनी, दो आदमी, तो दो आदमी के लिए आप वार यहाँ लगाएंगे तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ क्या होगा वेयर। तो आपके आईएससी के लेवल के इस एग्जाम में तो इस तरह का सवाल आएगा, सब्जेक्ट सर जहाँ भर भी जस्ट उसके बगल में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप आईएससी से ऊपर के एग्जामों को देखेंगे तो वहां चीजें इस तरह की नहीं दिखेंगी, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट किया जाएगा, थोड़ा परेशान किया जाएगा। मतलब अगर कहने का मतलब है कि भर आपको, जैसे आप विक्रमगंज में थे तो विक्रमगंज में भर मिल गया, ऐसा नहीं होगा। आप विक्रमगंज में रहेंगे तो भर निश्चित रूप से आ रहा है, ऐसा सारा आप में होगा। खोज लेते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं। मैं मजाक की दृष्टि से कह रहा था, आप इसे सीरियस नहीं लेंगे कि सर सासाराम में हम कहाँ भर को खोजें, मिल नहीं रहा है। चलिए पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर इसको अच्छे से लिखते हैं। इतने बात को उतारिए पहले एग्जाम्पल में। समझे हैं बात को यहाँ तक कि हिटलर एंड मुसोलिनी दो लोग, तो भर यहीं पे जस्ट सटा हुआ। अब आपको एक ऐसा सवाल देंगे सेम इसी तरह का एग्जांपल जिसका भर काफी दूर होगा, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहे हैं कि ये देखिए कॉमा लगा के भी एक कंजंक्शन का काम करता है कॉमा। ये सवाल कितना खतरनाक है। अगर मैं कहूं कि बताइए एरर किस पार्ट में, ये ऐसे ही बनता सवाल। यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक रहता बी, यहां से यहां तक रहता सी, और ये रहता डी। अब मैं कहता किस पार्ट में एरर है बताइए। तो आप पढ़ने का काम चालू करते। हिटलर एंड मुसोलिनी दो लोग क्रिएटर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिए कॉमा है, भर नहीं है, बढ़ते आगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रचयिता एंड डेवलपर मतलब जो चीजों को शुरुआत करे, किसी चीज का डेवलप करे, ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है नियम एवं कानून, यानी कि शासन व्यवस्था। न्यू काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अभी भी भर नहीं मिला है। फिर देखिए कंजंक्शन ला दिए विच इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डिक्टेटरशिप, जो पूरी तरीके से भरा था। डिक्टेटरशिप का अर्थ होता है मतलब कि जैसे चाइना में जो है कम्युनिज्म, जो गवर्नमेंट करे वही, तनाशाही से भरा हुआ है। हैज डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, सब्जेक्ट सर यहाँ पे
और सब्जेक्ट का वर्ब देखे बैठा है यहाँ पे। तो एक बार क्या होगा कि जस्ट सब्जेक्ट के बगल में वर्ब मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और कभी कभी इसका वर्ब काफी दूर होगा, तो ये भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इस हैज को आपको चेंज करना होगा किसके हिसाब से, हिटलर और मुसोलिनी के हिसाब से। आपको कहना होगा कि सर यहाँ पे हैज गलत है, यहाँ पे या तो हैव कर दीजिए और नहीं तो पास्ट में लेके चले जाइए हैड कर दीजिए। दोनों का दोनों ठीक है। समझ गए बात को? इस तरह से चीजों को सोचनी है। तो अगले क्लास में हम लिखेंगे रूल नंबर, लगा दीजिएगा हेडिंग रूल नंबर फर्स्ट। अगले क्लास से देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब रूल पे आ जाइएगा, लिख दीजिएगा, एक हेडिंग बना दीजिएगा, बना दे रहा हूँ, रूल्स रिलेटेड टू सिंटेक्स नंबर 1। चलिए अगले क्लास में इसको देख लेंगे, आप लोग उतार लेंगे पॉज करके धीरे से।